स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मॉलिक्यूल मेंटर। सो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, प्रीवियस वीडियो को ही कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स करी थी हमने, ठीक है। सो अब नेक्स्ट उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम कार्बोनिल कंपाउंड की या कार्बोनिल ग्रुप की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ही पढ़ रहे हैं, बट इसमें बस ये डिफरेंस है, ठीक है, कि एडिशन जो है हम करेंगे बट दैट विल बी फॉलोड बाय द एलिमिनेशन, ठीक है, ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो एडिशन हम अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है, और एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स हम स्टडी करेंगे। अल्टीमेटली इन रिएक्शंस में होना क्या है कि रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बन, ये ऑक्सीजन हटके ना, सो अमोनिया डेरिवेटिव या अमोनिया डेरिवेटिव के ग्रुप्स लगेंगे। अब मैं पहले आपको ये रिएक्शन बेसिकली बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों हमने इसको थोड़ा सा सेपरेट वीडियो में इसलिए किया है कि इसमें एलिमिनेशन भी है साथ में ना। एडिशन तो हो ही रही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो है ही है, बट दैट इज फॉलोड बाय द एलिमिनेशन रिएक्शन। ये डिफरेंस है इसमें। अब देखो सपोज ये हमारे पास, अब देखो NH3 होता है ना अमोनिया, अब ये H है ना, अब ये H की जगह पर कोई भी और ग्रुप होगा ना तो हम उसको अमोनिया डेरिवेटिव बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें अमोनिया डेरिवेटिव है, अभी इसको डिटेल में करते हैं, ठीक है, लेकिन पहले बेसिक रिएक्शन देख लो आप कि क्यों हमने यहाँ पर लिखा है ना रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब कैसे होगा ये रिप्लेसमेंट? अब देखो ये अमोनिया डेरिवेटिव है हमारे पास, देखो, ठीक है। अब मोटा मोटा मैकेनिज्म भी हम करेंगे इस वीडियो में ही करेंगे, बट पहले आप देख लो कि हमें प्रोडक्ट कैसे बनाना है। सो ये ऑक्सीजन और H2 निकल गया, वाटर विल बी एलिमिनेटेड, ठीक है, एंड दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म। अब ये अलग अलग तरह का कंपाउंड होगा डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास Z कैसा है। अब Z लिखो, A लिखो, B लिखो, कुछ भी लिख सकते हो आप। मैंने यहाँ पर Z से रिप्रेजेंट किया है, तो क्या मतलब है इस Z का? सो बेसिकली ये रिएक्शन हो गया ना इसमें कार्बोनिल का, देखो डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन जो है दैट इज रिप्लेस्ड नाउ, ठीक है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम ऐसे पढ़ रहे हैं। सो अब ये समझ में आएगा आपको अच्छे से। दोबारा बता देती हूँ एक बार। कार्बोनिल कंपाउंड्स दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ अ water molecule, ठीक है। सो इन these reactions ultimately oxygen atom of carbonyl group is replaced by the other group to form the compounds containing carbon nitrogen double bond। अब इसमें बहुत सारी रिएक्शंस करेंगे। you will find that in all the compounds carbon double bond nitrogen that is formed, ठीक है। अब देखिए पहले Z का भी क्या मतलब है यहाँ पर। अब देखो अमोनिया NH3, अब अमोनिया को मैंने इस फॉर्म में लिखा है H2N, और H को थोड़ा सा सेपरेट मतलब थोड़ा सा मैंने इसको शो करके लिखा है, कंबाइंड फॉर्म में नहीं लिखा। अब ये H जो है, ठीक, अब सपोज हम यहाँ लिख रहे हैं अगर, तो ये Z अगर H है तो अमोनिया बन जाता है, ठीक। अगर Z जो है यानी कि ये H जो है रिप्लेस कर दें OH से, अल्टीमेटली हम इसको अमोनिया डेरिवेटिव्स क्यों कह रहे हैं? इन सारे कंपाउंड्स को अमोनिया डेरिवेटिव्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अमोनिया से ही ड्राइव हुए हैं। अमोनिया का H जो है वो रिप्लेस कर दो OH से तो हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोक्सिलअमीन। H को रिप्लेस कर देंगे NH2 से तो हमारे पास बन जाएगा हाइड्राजिन। अब ये है, लेकिन ये NH2 ग्रुप तो है ही है, सब में है, मैंने लिखा नहीं है, सब में है, ठीक है, इसमें लिख दिया मैंने। तो मैंने यहाँ बराबर लिख दूँ, यहाँ पर लिख दूँ अगर NH2 तो ये हमारे पास बनेगा हाइड्राजीन। अब सेम वे यहाँ भी आपके पास NH2 है, ठीक है, लेकिन अब जो H है, ठीक है, वो रिप्लेस कर दिया हमने NHC6H5 के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन। अब नेक्स्ट सेम वे NH2, तो ये ग्रुप तो सेम सब में ही है। अब मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ इस ग्रुप के साथ, तो ये हमारे पास बनेगा 2,4, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2, 3, 4 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल
हाइड्राजीन। अब देखो हाइड्राजीन, ये देखो ये हाइड्राजीन था, इसका एक H हमने C6H5 से कर दिया रिप्लेस, तो फिनाइल हाइड्रोजीन बन गया। अब उसी बेंजीन के ऊपर हमने सब्स्टिट्यूशन भी कर दी, तो ये बन गया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। अदरवाइज वेरी सिंपल। आप थोड़ा सा इसको देखो कि कैसे ड्राइव हो रहे हैं। अब देखो हाइड्रोजीन से ही ड्राइव हुआ है ना ये फिनाइल हाइड्रोजीन, और इसी से ही ये ड्राइव हुआ है, तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब हम इसमें H जो है अमोनिया का रिप्लेस कर देते हैं NHCONH2, तो हमारे पास इनका नाम क्या आता है, बेसिक सेमी कार्बाजाइड्स। ठीक है, और लेकिन अगर हम H जो है वो R से रिप्लेस करते हैं तो सिंपली हमारे पास क्या बन जाते हैं, अमीन्स। अमीन्स आपको पता ही है, दे आर RNH2। ठीक है, सो दे आर द अमीन्स। अब देखते हैं कि अलग अलग जो अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं उनको अलग अलग हम इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके कैसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या कैसे हम बना सकते हैं। अब देखो ये जनरल एक एल्डिहाइड लिया है मैंने। सो सबसे पहले अगर मैं हाइड्रोक्सिलमीन की कराती हूँ रिएक्शन, करना वैसे ही है, ये बेसिक रिएक्शन को हमने फॉलो करना है, ये आपने ध्यान में रखना है, इस बेसिक रिएक्शन को फॉलो करना है। ठीक है, सेम वे अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दूंगी। ठीक है, और C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बन जाएगा। बाकी के ग्रुप्स जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ हैं या कार्बन के साथ है, दे विल रिमेन इंटैक्ट एज सच हाइड्रोक्सिलमीन, और उसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना दैट इज ऑक्साइम। दिस इज इम्पोर्टेंट नेम। जैसे पिछले वीडियो में हमने साइनोहाइड्रीन्स, एसिटल्स, कीटल्स, सेमी एसिटल्स पढ़ा था ना, वैसे ही व्हाट आर ऑक्साइम्स। ठीक है, सो कैन बी द क्वेश्चन। ठीक है, MCQs में आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, तो बट यू शुड नो, मीनिंग इज दैट कि यू शुड नो व्हाट आर ऑक्साइम्स। ठीक है, ऑक्साइम्स कब बनते हैं, जब हाइड्रोक्सिलमीन जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो देन ऑक्साइम्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो दूसरा वाला डेरिवेटिव कौन सा था, सबको एक एक बार करके देख लेते हैं कि सबसे क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। दूसरा था ना हमारे पास हाइड्राजीन। ठीक है, सो हाइड्राजीन NH2NH2, फिर से सिंपली हम वाटर को एलिमिनेट करेंगे और बाकी सारे को हम इसके साथ ऐसा जोड़ देंगे, तो हाइड्राजीन से जो प्रोडक्ट बनेगा ना कार्बोनिल के साथ, ठीक है, दैट विल बी हाइड्राजोन, दैट विल बी हाइड्राजोन। सो ध्यान देना है, तभी मैं इस पर स्ट्रेस दे रही हूँ कि हाइड्राजोन्स, ऑक्साइम्स हैं, हाइड्राजोन्स हैं। ठीक है, सो कैसे बनते हैं। देन नेक्स्ट है अगेन फिनाइल। नेक्स्ट है जो हमारे पास फिनाइल हाइड्राजीन, तो ऑब्वियसली ये भी इसी का ही डेरिवेटिव है। हाइड्राजीन से ही हमने H को रिप्लेस करा था C6H5 से, तो ये बना था। सो सेम वे वाटर विल बी एलिमिनेटेड आउट एंड वी विल बी गेटिंग द फिनाइल हाइड्राजोन। फाइन, नेक्स्ट एल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, जिसको DNP भी कहते हैं। ठीक है, सो अगेन वाटर विल बी एलिमिनेटेड आउट, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। सो ये हमारे पास बन जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, यानी कि हाइड्राजीन से जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना दैट इज हाइड्राजोन। अभी तो मैं ये बता रही हूँ, अभी हम एक्चुअल एग्जांपल्स देख करके भी देखेंगे, बट फिलहाल मैं जनरली आपको बता रही हूँ कि हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनेगा। ठीक है, हाइड्रोक्सिलमीन से ऑक्साइम बनेंगे। ठीक, ये मतलब है इसका। तो नेक्स्ट जनरली रिएक्शन पहले आप देख लो, तो सेमी कार्बाजाइड। तो नेक्स्ट क्या था हमारे पास, सेमी कार्बाजाइड। तो सेमी कार्बाजाइड से अगेन, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए वाटर सेमी, मतलब सेमी कार्बाजाइड बात करिए हमने तो कौन से क्या फॉर्मूला है सेमी कार्बाजाइड्स का। तो ऐसे ही वाटर इज एलिमिनेटेड आउट, तो यहाँ पर सब में -H2O तो मैं लिख ही दूँ। ठीक है, H प्लस की प्रेजेंस में, तो देन दिस इज सेमी कार्बाजोन्स। अगेन द लिंकेज विल बी थ्रू दिस। ठीक है, वाटर इज एलिमिनेटेड आउट, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए हमने अब ये कर दिया H जो है वो R से रिप्लेस है, यानी कि अमीन से है। ठीक है, ये हमारे पास अमीन्स हो गए। तो वाटर इज एलिमिनेटेड, सब में एक ही फॉर्मेट, हमने एक ही तरीके से ज्वाइनिंग और एलिमिनेशन की है वाटर की। ठीक है, यू कैन से अब ज्वाइनिंग में हमारे पास C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आया है, तो वाटर एलिमिनेट हो करके ही आया है। तो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हम सारे की सारी रिएक्शंस में, तो ये हमारे पास बन जाएंगे एमीन्स। और सब्स्टिट्यूशन है ऑलरेडी हम
अमोनिया की या कैसे एच को रिप्लेस किया हमने आर के साथ, तो ये सब्स्टिट्यूटेड इमीन्स बनेंगे, तो जो जिसको हम स्किप्स बेस भी कहते हैं। सो दे दैट इज़ अ रिएजेंट यूज टू यू कैन से आप ये फंक्शनल ग्रुप टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप्स के लिए। तो दिस इज स्किप्स बेस। देन सिंपल अमोनिया के साथ करें तो हमारे पास एलिमिनेशन फिर भी वैसे ही होनी है, तो हमारे पास बन जाएंगे इमीन्स, ठीक है। अब देखो कि सारी की सारी रिएक्शंस जो हैं वो हमने देख ली। दोबारा से एक बार मैं ये दिखा देती हूँ आपको कि ये सारे डेरिवेटिव, अब आपको समझ में आ गया होगा ना। अब ये सारे डेरिवेटिव अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ हमने जो है कार्बोनिल की रिएक्शन देखी और एक यही जनरल पैटर्न को फॉलो किया और प्रोडक्ट्स बनाए। सो इट्स वेरी सिंपल। हर रिएक्शन को नया तरीके से हम नहीं देख रहे हैं कि एक जनरल पैटर्न स्टडी कर लिया हमने, फिर हमें ये Z का पता चल गया कि Z मीन टू से Z ऐसे ही दे दिया है, नेम दे दिया है, अदरवाइज H जो है दैट इज रिप्लेस विद दिस, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड्स बन गए आपके पास, और किससे क्या बनता है वो भी हमने एक बार देख लिए, इसलिए रिकॉल करवा रही हूँ क्योंकि हम अब एक्चुअल एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो साथ साथ में, ठीक है। अदरवाइज़ बच्चों को बहुत ये टफ लगती हैं रिएक्शंस, अदरवाइज़ ऐसा है नहीं कि पता नहीं कौन सी रिएक्शंस हैं, बट दिस इज़ वेरी सिंपल। एक जनरल पैटर्न आप देख लीजिए और बाकी के हम क्या डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास वो देख लीजिए, और आप अच्छे से रिएक्शंस को रिकॉल करते जाइए। कैसा भी एल्डिहाइड लीजिए, कैसा भी कीटोन लीजिए, और इन अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स को आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उनकी कर सकते हैं। अब देखो कुछ एक्चुअल एग्जांपल्स देख लें ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। और अब देखो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर भी नेम नहीं लिखे हैं, अभी आप साथ साथ में रिकॉल भी करते रहेंगे हम ना, ठीक है। सो देखो दिस इज़ हाइड्रोक्सालमीन, और ये हमने एसिटाल्डिहाइड में करा है। मान लीजिए ये रिएक्शन आ गई आपको, एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करी, तो क्या आपको याद है ये वाटर रिमूव किया था, इसको आमने सामने लिखिए, वाटर विल बी रिमूव्ड, तो देन इट विल बी वेरी इजी टू फॉर्म द प्रोडक्ट। अब देखो ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या है आपके पास, इथेनॉल है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इथेनॉल ऑक्साइन। ऑक्साइन मैंने बताया था ना, दिस इज हाइड्रोक्सालमीन, ठीक है। अब मैं दोबारा से लिख नहीं रही हूँ, आप लिखते रहिए साथ साथ में। सो ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्सालमीन। तो हाइड्रोक्सालमीन का जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम ऑक्साइन बोलते हैं। लेकिन अब ये प्रोडक्ट बना किससे है, पहले तो हमने जनरल रिएक्शंस की थी, तो ये हमारे पास हो गया इथेनॉल ऑक्साइन, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो, एसिटाल्डोक्साइन भी बोल सकते हो इसको, एसिटाल्डोक्साइन, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। जो इजी लगता है आप वही कर सकते हो। अब देखो कीटोन, अब एसिटाल्डिहाइड के साथ कर दी, अब हमने कीटोन के साथ करी, ठीक है। सेम वे सेम पैटर्न से ही हमने, मैं लिख इसलिए वैसे रही हूँ ताकि आपको इजी लगे। तो NOH फिर से ऑक्साइन में बनेगा, अब इसको हम क्या बोलेंगे, एसीटोक्साइन या एसीटोन ऑक्साइन, ऐसे भी बोल, क्योंकि ये एसीटोन है ना, तो एसीटोन, चलिए एसीटोन ऑक्साइन, सॉरी ये हमारे पास एसीटोन ऑक्साइन हो गया, जिसको आप एसीटोक्साइन भी कह सकते हो, फाइन। अब नेक्स्ट देखें, ये तो हाइड्रोक्सालमीन के साथ हो गई, अब हाइड्राजीन के साथ हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब एक्चुअल एग्जांपल लेकर के देखते हैं। हाइड्राजीन रिकॉल करिए, हाइड्राजीन के साथ क्या बनता था, हाइड्राजोन्स, ठीक है। रिमूवल तो वैसे ही होना है, CH3 और H डबल बॉन्ड NNH2, ठीक है। तो ये हमारे पास, पहले तो देखो, पहले इसको हमने रिकॉग्नाइज करना है, दिस इज हाइड्राजीन, और फिर हाइड्राजीन से क्या बनते, जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम हाइड्राजोन्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये किसके साथ करा है, एसिटाल्डिहाइड है ना ये हमारे पास, तो सिंपल हम इसको बोल देंगे एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन, ठीक है। ये हो गया एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन। सो ऐसे नेम देने हैं आपको। तो ये हमारे पास हो गया एसीटोन। अब कीटोन है, एसीटोन लिए है हमने एग्जांपल, तो CH3
अब डबल बॉन्ड NNH2, तो जैसे हमने एसिटल्डिहाइड से लिया था ना, एसिटल्डिहाइड के साथ करा था, ये देखो, तो हमने बोल दिया था एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन, तो ये किसके साथ किया है हमने, एसीटोन के साथ, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एसीटोन हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन, या इसको आप प्रोपेनॉन हाइड्रोजोन भी कह सकते हो, ठीक है। सो अब देखो, अब ये बेंजल्डिहाइड के साथ लिया है, अब बेंजल्डिहाइड के साथ लिया है, होना तो सेम पैटर्न में ही रिएक्शन है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट का नाम जो है वो हमारे पास आ जाएगा NNH2, तो क्या आना चाहिए, अब ऊपर से प्रैक्टिस हो गई आपको नेम देने की भी, सो बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन। सो ये रिएक्शन मैं इसीलिए करवा रही हूँ आपको, ताकि आपको नेमिंग का पता चल जाए, तो ये अल्टीमेटली ये पर्पस है, अदरवाइज तो एक ही पैटर्न पे हैं ये सारी रिएक्शंस, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, एसिटल्डिहाइड है फिर से, और इसको रिकॉग्नाइज करिए, ये क्या है हमारे पास, फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक। तो कैसे नेम देंगे, अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, दीजिए इसका नेम, लिखिए साथ साथ अपनी कॉपीज पे करते रहिए। तो ये हमारे पास हो गया, क्या होना चाहिए, एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, कीटोन के साथ हो गया, अब कीटोन के साथ क्या हो जाएगा, एसीटोन कह लो या प्रोपेनोन कह लो, तो ये हमारे पास आएगी, ठीक, NNH, तो ये हो गया प्रोपेनोन, या एसीटोन भी बोल सकते हो, प्रोपेनोन फिनाइल, प्रोपेनोन फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा बड़े अच्छे से। तो ऐसे ही हमने रिएक्शंस को नेम देने हैं और रिएक्शंस लिखना है। देखो बहुत इजी है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने एक मैकेनिज्म किया और कैसे रिमूव करना, तो उसके साथ बहुत सारे रिएक्शंस को हमने फटाफट से प्रोडक्ट बनाते गए, क्योंकि एक ही रूट फॉलो करना हमें। तो सेम वे इसमें भी हमें कैसे ज्वाइनिंग करनी है, तो उसके हिसाब से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम खुद बना सकते हैं, ठीक है। मीन्स उसको बहुत मतलब क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब इसमें भी मोटा मोटा तो हमने ये बेसिकली बता दिया था कि रिएक्शन होगी कैसे, लेकिन मैकेनिज़्म के बिना तो क्या ही मज़ा है केमिस्ट्री में। सो अब इसका मैकेनिज़्म एक बार देख लेते हैं कि अल्टीमेटली C डबल बॉन्ड N कहाँ से आया और वाटर जो है वो कैसे एलिमिनेट होता है। सो जैसे कि शुरू में बताया था कि वीकली एसिडिक मीडियम है, अभी मैं बताती हूँ कि वीकली ही क्यों है, ये क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग भी है। अब देखो एसिडिक मीडियम है H+, तो अब तो आप बहुत स्मार्ट हो गए हो, पता है कि H+ भी किस पे, और कोई इसके पास चारा नहीं है, ऑक्सीजन के पास ही जाएगा ये बेचारा। तो सो ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्विकली कर लेते हैं इसको। सो प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप, अब जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया भाई, इसने तो अपने पाई इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच करके अपना चार्ज तो ये न्यूट्रलाइज कर लेता है, तो हमारे पास ये स्पीशीज बच गई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब चाहे अमोनिया है, अमोनिया डेरिवेटिव्स है, जनरली हमने ऐसे लिख दिया है इसको Z। अब Z को तो आप Z से आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो गए हो, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, अब उसी के थ्रू जो ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट बन जाएगा, ठीक है। अब दिस इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट, ठीक है, लूजेज अ प्रोटॉन एंड वाटर मोलिक्यूल टू फॉर्म एमीन्स। अब देखो ये इंटरमीडिएट बन गया है। अब नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, देखते हैं वो कैसे ख़त्म होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज H गया यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके पास आ गए, ठीक है। पहले इतना देखो आप, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, ये सॉरी बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गई, तो कार्बन डबल बॉन्ड। अब जैसे ही ये इधर बॉन्ड शिफ्ट होगी ना, तो OH जो है वो निकल जाएगा। अब ये OH और ये H मिल करके क्या बना देंगे, वाटर। बहुत सिंपल मैकेनिज़्म है, ऐसा कुछ बहुत हार्ड नहीं है मैकेनिज़्म। देन वी विल बी गेटिंग दिस, जो हमने इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं अल्टीमेटली ये फॉलो किए हैं हमने स्टेप्स, ठीक है। देख लीजिए एक बार दोबारा से, ठीक है।
ये हो गया। उसके बाद जैसे ये इंटरमीडिएट बना, so this is unstable, water is eliminated and how water is eliminated, H यहाँ से गया, इलेक्ट्रॉन इसके पास आगे नाइट्रोजन के, then OH is given out to form water, और ये स्पीशीज बन गई। अब ऊपर हमने लिखा था ना वीकली मीडियम, मीडियम शुड बी वीकली एसिडिक ओनली। अब क्या रीज़न है वीकली एसिडिक मीडियम का, ठीक है। सो अगर ये हाईली एसिडिक हो गया तो क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन, अमोनिया डेरिवेटिव्स, क्योंकि सारे के सारे अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव्स के पास एक लोन पेयर है। अब क्या होगा कि आपने स्ट्रोंगली एसिडिक मीडियम कर लिया तो H+ जो है वो इसके ऊपर अटैक कर देगा, जैसे अमोनियम बनता है ना, सो ऐसे ही ये NH3+ Z बन जाएगा कैटायन, और ठीक है, और इट विल फॉर्म द सॉल्ट विद द न्यूक्लियोफाइल। सो यह मैंने लिखा भी है यहाँ पर, देन अमोनिया डेरिवेटिव्स बीइंग बेसिक इन नेचर दे मे फॉर्म रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड विच कैन नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड कॉन्सिक्वेंटली द रिएक्शन डज नॉट अकर, ठीक है। अब ये कोई ना कोई नेगेटिव के साथ मिलकर के सॉल्ट बना देगा ना, जब ये सॉल्ट ही बना दिया तो नाउ देयर इज नो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल टू अटैक ऑन द कार्बन। अब देखो ये जो लोन पेयर से अटैक हुआ था ना, अब जब ये ही कंज्यूम हो गया तो इसके ऊपर जो है वो अटैक हो नहीं पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो पहले ही पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज कि वाई द मीडियम दैट इज केप्ट एसिडिक बट इट इज केप्ट weakly acidic, not strongly acidic, ठीक है। so this you should keep in your mind, can be the question of reasoning, again and again I'm saying कि this can be the question of reasoning। previous video में भी हमने explain किया था कि why acidic जो है nucleophilic addition reactions हैं, but medium should be you can say कि it should not be highly acidic, medium should be weakly acidic। so that's all for this video।